Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are starting our Sanskrit book रुचिका तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठस्य पुस्तकम. ओके लेट्स. प्रथम पाठ है. पाठ 1 सुभाषितानि. अब इसका अर्थ देखिए कैसे बनता है. सुभाषितानि का क्या अर्थ होता है? सुभाषित यानी कि सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित वचन या शब्द यानी सुंदर या मधुर वचन. सुभाषितानि का अर्थ क्या हुआ? सुंदर या मधुर वचन. और ये जो पाठ है, ये इसमें जो श्लोक है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति ही शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है. कहाँ से लिए गए हैं? सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति ही शिशुपाल वधम पंचतंत्रम, यहाँ से. ओके अंडरस्टैंड. अब देखिए इसका पहला श्लोक. अब इन श्लोकों को एकदम ध्यान से आप सुनना और इसके हर वर्ड पर ध्यान करना, क्योंकि हर शब्द का इसका क्या है, एक अलग ही अर्थ होता है. ओके. गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासादः भवन्त्यः पेयः. गुणा गुणगेषु. गुणगेषु क्या होता है? गुणवान व्यक्ति. जो गुणवान व्यक्ति होता है उनमें जो गुण होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें गुण होते हैं. गुणवान व्यक्ति में ही गुण पाए जाते हैं. ते निर्गुण है प्राप्य भवन्ति दोषा. और जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? निर्गुण कौन होता है? जिनमें गुण नहीं होते. जिनमें क्या नहीं होते? गुण नहीं होते. निर्गुण व्यक्तियों में हमेशा क्या पाए जाते हैं? दोष पाए जाते हैं. सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः. और इसमें क्या कहा गया है कि नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है. स्वादु तोयः यानी कि जो नदियां हैं वो कैसे प्रवाहित होती है, कैसे निकलती है? यानी मीठे जल से निकलती है. लेकिन समुद्र मासादः भवन्ते पेया. और समुद्र के अंदर जाते ही वो क्या हो जाती है? पीने योग्य नहीं रहती. पेया यानी पीने योग्य. समुद्र में मिलकर ये क्या रहती है? पीने योग्य नहीं रहती. यानी कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है. तो वो क्या हो जाती है? खारी हो जाती है. समझ में आया? ओके नेक्स्ट देखिए. साहित्य संगीत लाभहीन है, साक्षात पशु है, पुछ विषान है, हीन है. तृण खाद्यपि जीवमान है, तद भाग देहम परम पशु नाम है. इसमें क्या कहा गया है? साहित्य. साहित्य क्या होता है? साहित्य बताइए क्या होता है? साहित्य. संगीत, ये संगीत लिखा हुआ है. कला विहीन है यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन. साहित्य संगीत और कला से विहीन. साक्षात पशु पुछ विषानहीन है यानी कि जो मनुष्य साहित्य संगीत तथा कला से रहित होता है वह वास्तव में बिना पूंछ का. पूंछ क्या होता है? पूंछ का. बिना पूंछ व विषान यानी सींग, बिना सींग का क्या है? साक्षात पशु है. जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत या कला नहीं है वह व्यक्ति साक्षात बिना पूंछ और सींग का पशु है. तृण खाद्यपि जीवमान है, तद भाग देयम परम पशु नाम है. और इसमें क्या कहा गया है कि जो घास न खाता हो. तृण क्या होता है? घास. जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है. जीव माने यानी जीवित है. दत्त भाग देयम परम पशु नाम है. यह उन पशुओं का क्या है? अत्यधिक सौभाग्य है. ये क्या है? उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है. ओके. परम क्या होता है? अधिक, बड़ा. जीव माने जीवे. लुब्ध से नश्यति यशः पिशुन से मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम पर से धर्म है. विद्या फलम वसननि कृपण से सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य. अब इसमें देखिए हर वर्ड का इसमें अलग अलग मीनिंग है. आप इसका ध्यान से करना. लुबस्य इसका मतलब क्या होता है? लालची का. नश्यति यश, यदि लालची व्यक्ति का यश क्या होता है? नष्ट हो गया हो.
पिशुन से मैत्री और पिशुन से, पिशुन क्या होता है बताइए? पिशुन क्या होता है? चुगलखोर। क्या होता है पिशुन से? चुगलखोर। चुगलखोर की मैत्री यानी मित्रता नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ परम से, यानी कि जिसने क्या किया हो, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हो, उसका कुल, और जो पैसे को यानी कि धन को अधिक महत्व देता हो, उसका धर्म। ये सब क्या है? देने वाले व्यक्ति की जो धर्म है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपण से सोख है, और विद्या फल बुरी लत वाले का विद्या का फल, और जो कृपण होता है, कंजूस जो होता है, उसकी मित्रता, उसका सुख। तथा राज्य प्रेम सचिवस्य नराधिपस्य, और जो राजा होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। किसका? जो व्यक्ति लालची है, जो क्या है? लालची व्यक्ति का यश, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, जिसके जो कर्म है वो नष्ट हो चुके हो, और जिसका कुल है वो क्या हो गया? कुल। धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, और जिसकी बुरी आदतें, जो क्या होता है? बुरी आदतों वाला जो व्यक्ति होता है उसके विद्या का फल, और जो कंजूस होता है उसका सुख, और जिसके जो मंत्री है, जिस राज्य के जो मंत्री है, सचिव होते हैं, वो क्या हो? आलस्यपूर्ण हो, जो आलस करते हो, वो क्या होते हैं? उस राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। समझ में आया? किस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? दोबारा देखो, लालची व्यक्ति का यश, और जो किसका? चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता करता है, और जो क्या होता है? जिसकी जो कर्म है वो नष्ट हो चुके हो, और जिसका कुल, धर्म से अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, और विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और जिसके मंत्री क्या होते हैं कि आलस से पूर्ण हो, उस राजा का राज्य जो वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ओके। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समान माधुर्यमेव जन येन धूमक्षिकासो संस्थव सम सज्जन दुर्जनाना श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम रसम सजंती। इसमें क्या कहा गया है? देखिए, पीत्वा यानी पीकर, तू अथवा कि यह मधुमक्खी, ये जो मक्षिका है, यह जो मधुमक्खी है, वो कड़वे रस को, कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर क्या कर देती है? मीठा रस ही उत्पन्न करती है। यानी पीकर जो मक्षिका है वो कटुक और मीठे रस को समान रूप से पीकर क्या कर देती है? मीठे रस में मीठा रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो संत है, जो संत है वो भी क्या है? वो लोग सज्जन और दुष्ट, सज्जन और दुष्ट को समान रूप से क्या करते हैं? सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, वचः समान रूप से सुनकर उनके वचन को मधुर सुक्तम सजंती, यानी कि वचन को निर्माण करते हैं, यानी उनकी सुक्ति का रूप, उनका रस उनको निर्माण करते हैं। दोबारा देखो, पीत्वा रसम तु कटुक मधुर समान माधुर्यमेव जन ये मधु मक्षिकम सो। जो मक्षिका है, इसमें किसकी बात की गई है? जो मक्षिका है यानी मधुमक्खी है, वो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर उनको क्या करती है? हमेशा मीठा रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो संत है वो सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष को समान रूप से सुनकर हमेशा क्या करते हैं? मधुर सुक्तियां ही उनको मधुर वचन ही उनको देते हैं। हमेशा कैसे? मीठे वचन ही उनको बोलते हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवाल लंबते प्रसाद सिंहवतम सस्य मूर्धनम तिष्ठते वायसा। इसमें क्या कहा गया है कि विहाय पुरुष क्या होता है? विहाय छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत, यानी मेहनत को छोड़कर, यो ही देव मेवा व लंबवते, यानी व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि सदैव क्या करना चाहिए? हमेशा पौरुष यानी पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कि जो व्यक्ति
निश्चय रूप से पुरुषार्थ को छोड़कर यानी कि मेहनत को छोड़कर हमेशा किसका सहारा लेते हैं? भाग्य का सहारा लेते हैं। किसका? भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंह वतम वत तस्य मूर्धनि तिष्ठनम वायसा। तो वो क्या होते हैं? महल के द्वार पर बने हुए एक नकली जो सिंह होता है। प्रसाद क्या होता है? महल के द्वार पर जो नकली सिंह जो बना होता है, शेर बना होता है, तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसा। वो किसके समान है? वो किसके समान लगता है? वो महल के द्वार पर बने हुए एक नकली सिंह की तरह उसके सिर पर बैठे कौवे की वायसा क्या होता है? कौवे की तरह लगता है। वायसा क्या होता है? कौवा। नकली सिंह की तरह कौवे के समान उसके सिर पर बैठे कौवे के समान तिष्ठति बैठना यानी उसके सिर पर बैठे कौवे के समान लगता है। दोबारा देखो, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवा विलंबते, यानी कि जो व्यक्ति निश्चित रूप से पुरुषार्थ को छोड़कर हमेशा किसका सहारा लेता है? भाग्य का सहारा लेता है। वो किसके समान है? वो महल में बैठे एक नकली जो सिंह है, जो महल का जो द्वार होता है, गेट होता है, उसके ऊपर बैठे नकली सिंह के सिर के ऊपर बैठे जो वायसा है यानी कौवा है, उसके समान लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पुष्प पत्रम फलम छाया मूल वक कल दारू भी धन्य महिरुहा ये शाम विमुख है यान्ति नार्थिन है। इसमें क्या बताया गया है कि फूल, पुष्प क्या था? फूल, पत्ते, फल, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। क्या होते हैं? वृक्ष जो होते हैं वो धन्य होते हैं। और धन्य महिरुहा येषा विमुख यान्ति ना धीर्न है। और जिनसे मांगने वाले कभी विमुख नहीं होते यानी विमुख वापिस नहीं जाते। इनसे जो भी लोग मांगते हैं वो क्या होते? कभी भी खाली हाथ वापिस नहीं जाते। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या कहते हैं? वृक्ष जो हमेशा होते हैं वो हमेशा परोपकार करते हैं। ये हमेशा कहते हैं फूल, पत्ते, फल, छाया आदि सब लोगों को देते रहते हैं और भला करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी वृक्षों की तरह लोगों की ही नहीं बल्कि समस्त जीवों की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, चिंतनीहा ही विपदा में आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रह। इसका अर्थ क्या हुआ कि चिंतनीय कि विपत्तियों में भी चिंतनीय ही विपदा में यानी कि विपत्ति में ही चिंतन करते रहना। आदाव विवय प्रतिक्रिया यानी निश्चित रूप से विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए। जो इसका विपत्ति आती है तो उसका ही इलाज आधा वेव क्या होता है? इलाज। उसका इलाज सोच लेना चाहिए। न कूप खनन युक्त है यानी कि ना ही कुआं। इसमें क्या होगा कि अगर घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता कि यानी कि घर आपका जल गया है, प्रदीप्त है यानी जल गया, आपका घर जो है वो जल गया है, उसके बाद आप कुआं खोद रहे हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। यानी कि उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए? उपचार कर लेना चाहिए। यानी कि विपत्ता आने से पहले ही हमें उसका उपचार सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार से घर में यदि आग लग जाए और उसके बाद हम कुआं खोद लेते हैं तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान पहले से ही सोच लेना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये सूक्तियाँ अच्छे समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसके जो शब्दार्थ है वो आप राइट कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।